हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रस। इससे पहले जो हमने बात की थी कल, वो हमने बात की थी समास पर, और उससे पहले जो है हम उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर जिन भी लोगों ने समास वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने डिटेल में जो है आपको समास बताए हैं और उससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको कराए हैं। आज हम बात करेंगे रस। और रस जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है। जो हिंदी में जो ग्रामर है, ग्रामर वाले पोर्शन में जो है रस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले रस की डेफिनेशन, रस होता क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। जो रस है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, आनंद, और इसको जो है काव्य की आत्मा जो है वो माना जाता है। परिभाषा की हम बात करें तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ से हम परिभाषा है कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको जो है रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ हो गया आनंद। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे भरत मुनि के अनुसार। यहाँ पर किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि रस के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रस का वर्णन किया है। जो भरत मुनि थे उन्होंने जो है 8 प्रकार के रस का जो है वर्णन किया है। जो भरत मुनि हैं उन्होंने जो है एक जो रस है नवा रस जो है उसका जो है उन्होंने वर्णन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ 8 प्रकार के रस को जो है रस का जो है वर्णन किया है। जो नवा रस है, जो नवा रस है वो कौन सा है? शांत। जो शांत है वो जो है नवा रस है, उसका जो वर्णन जो है भरत मुनि ने अपने जो इसमें नहीं किया है। अगला है, यहाँ पर हम बात करेंगे रस के अंग, यानी कि रस के 4 अवयव होते हैं। रस के जो है 4 अवयव होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या फिर संचारी भाव। ठीक है, तो रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, जो हृदय में सदैव रहता है किंतु अनुकूल वातावरण पाकर ही उत्पन्न होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव जो है बोलते हैं। स्थायी भाव की जो मूल संख्या है वो कितनी होती है? वो 9 होती है। स्थायी भाव की जो मूल संख्या है वो कितनी है? वो 9 संख्या होती है। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या हुआ? प्रधान भाव, जो हृदय में अनुकूल वातावरण पाकर ही उत्पन्न होता है, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विभाव की, कि विभाव क्या होता है, क्योंकि ये रस के क्या हैं? ये रस के अंग हैं। तो स्थायी भाव के बाद में विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। अब विभाव के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपक विभाव, जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव को हम अब जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इससे समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर कि पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं। जानकी के साथ उनकी सखियां हैं और राम के साथ लक्ष्मण। तो यहाँ जानकी के हृदय में जागृत रति भाव यानी कि स्थायी भाव के आलंबन विभाव है राम। यहाँ पर जो राम है वो कौन है? आलंबन विभाव। जानकी की सखियाँ जो उन्हें राम के दर्शन में सहायता पहुँचा रही हैं वो कौन है? उद्दीपन विभाव। अब यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे जो आलंबन विभाव था वो क्या था? आलंबन विभाव था जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। तो आलंबन विभाव में कौन हो गए? राम। ठीक है, आलंबन विभाव में कौन हो गए? राम। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है वो होता है हमारा उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर जो सखियाँ जो राम के दर्शन में सहायता पहुँचा रही हैं वो कौन थी? उद्दीपन विभाव हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा अनुभाव। अनुभाव यानी कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न
उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने के को हम क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव यानी कि जो उद्दीपन और आलंबन विभाव के कारण जो भाव बाहर प्रकाशित करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा संचारी भाव। ठीक है, तो ये तो थे रस के 4 अंग। कौन कौन से थे? रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो रस हैं वो टोटल जो होते हैं वो 9 होते हैं। रस टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। यहाँ पर 1-2 पॉइंट हैं जो नोट करने के हैं, इम्पॉर्टेंट हैं कि किस रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसराज किसको कहते हैं? तो श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस होता है उसको हम रसराज कहते हैं। श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो शांत रस होता है ना वो नहीं गिना जाता, इसलिए भरत मुनि ने रसों की संख्या को कितना माना था? 8 माना था। उन्होंने जो है शांत रस को जो है नहीं माना था। ठीक है, अगला है हमारा जो रसों की संख्या है वो कितनी है? 9। टोटल रस की संख्या कितनी है? 9। अब यहाँ पर हम देखते हैं रस और इनके स्थायी भाव। जैसे कि श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव होता है रति। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक का भय, हास्य का हास्य, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, करुण का शोक। ये हैं रस और ये हैं इनके स्थायी भाव। ठीक है, ये हैं रस और ये हैं इनके स्थायी भाव। तो रसों की संख्या टोटल होती है 9। और जो श्रृंगार रस होता है उसको रसराज या रसपति कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो रसों की संख्या हो गई 9, जिनको हम नवरस कहते हैं। अगला है हमारा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर श्रृंगार रस की। ठीक है, श्रृंगार रस क्या है उसको समझेंगे। जहाँ पर रति, क्योंकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ पर रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ पर क्या होता है? श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ये है श्रृंगार रस का डेफिनेशन। यहाँ पर श्रृंगार रस को में प्रेम का उल्लेख होता है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसे, कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, यानी कि रसराज या फिर रसपति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब ये श्रृंगार रस जो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में जो श्रृंगार रस है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सारे जो रस हैं वो डिटेल में ही मैं आपको बताऊंगी। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने रस की जो है डेफिनेशन, जो रस की परिभाषा थी वो, और रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। टोटल जो रसों की संख्या होती है वो होती है 9, लेकिन भरत मुनि ने कितने माने थे? 8 रस माने थे। उन्होंने शांत रस को जो है नहीं माना था। तो इतना जो है आज हमने पढ़ा। अगला जो है इससे जो सारे रस हैं वो डिटेल में हम जो है अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।